कि आज हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत कपल होगा, वेरी फेमस एक्टर एंड इनकी टिकटॉक्स भी बड़ी मज़े की होती हैं इनकी बेगम की, और क्या कमाल काम करते हैं। बच्चियां माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं। पेरेंटिंग पे हम बात करेंगे। इनके सामने तो वैसे जब भी मैं अपना इंट्रो स्टार्ट करती हूँ ना मुझे डर ही लग रहा होता है, क्योंकि इनको इंट्रोड्यूस कराने में इतनी चीज़ें हैं इनकी शोल्डर पे कि इंसान गिनवाता ही रहे कि क्या क्या किया हुआ है। अदनान शाह टीपू और हाजरा शाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर योर काइंड एंड जनरस वर्ड्स। थैंक यू सो मच। आई होप कुछ गलत ना हुआ, मुझे तो आपसे डर ही लगता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक। अच्छा, पहले तो मुझे आप दोनों एक बात बताइए, आप दोनों का कोई मुकाबला चल रहा है जिमिंग का? बिल्कुल नहीं, मैं तो इनसे इंस्पायर्ड हूँ, जो सच्ची बात है। और क्या कहते हैं, मुझे वाकई मैं खुद मुझे फिट रखने में इनका बड़ा हाथ है, क्योंकि द वे शी कैरीज हरसेल्फ, तो यू नो व्हेन आप कोई किसी में अच्छी चीज देखते तो यू शुड बी इंस्पायर्ड। एंड बिल्कुल ठीक है। फिटनेस में 75% वाकई टीपू भाई 75 नहीं 100% बोलो। 100% जी, 100%। वही 100% 75 50%। ऐसे ही फड्डा पै गया, ऐसे ही फड्डा पै गया। ऐसे ही फड्डा, ऐसे गालते फड्डा पै गया। अच्छा, वैसे वाकई बहुत बड़ी बात होती है जब लड़कियां खवातीन अपनी फिटनेस का ख्याल रखें ना, तो आदमी खुद ही आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लाइन पे आने लगता है और फिर खुद का भी ख्याल रखना, फिर खुद का भी ख्याल रखते हैं। क्या चल रहा है आजकल? मैं आपकी बात में मैं अपना ख्याल इनकी और अपनी 4 बेटियों की वजह से करता हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे यही तो बात आपकी बहुत दोनों की पसंद है, क्योंकि हम खुद 4 बहनें और यकीन करें टीपू भाई, जैसे हमारे अब्बा हमेशा हमारे लिए खड़े हुए ना, किसी ने भी आके कहा बेटा नहीं, पुत्र नहीं, पुत्र नहीं, उन्होंने कहा यही मेरी यहाँ, बिल्कुल ऐसे ही, यही मेरे बेटे। ये मेरे बारे में यही बता सकती कि मैंने कभी बिल्कुल मुझे पता है। इन्होंने तो नाम ही रोशनी सोचा था। मेरे पास अल्लाह की तरफ से खास इनायत है कि मेरे ज़हन में कभी आया नहीं। मेरे ख्याल में औलाद होती है, चाहे वो बेटे हो या बेटियां हो, जो इनमें तफरीक करते हैं मेरे ख्याल वो जाहिल हैं या नासमझ हैं। बिल्कुल। और यही इसी बात पे एक और जो अभी हम थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया पे देख भी रहे थे कि वो इस बच्ची को नौशेरा में शायद वो जो है जिंदा दफन करे थे, और एक आर्मी ऑफिसर ने उसको अडॉप्ट कर लिया, बचा लिया। तो मैं समझती हूँ कि अभी भी अगर ऐसा लोग करें तो कितनी जहालियत है। हम जब सही जगह को एड्रेस नहीं ना करेंगे इस मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली हम सही मसलों को सही जगह पे एड्रेस नहीं करते। इस मुल्क के 2 सबसे बड़े मसले हैं जी, अगर आप वो हल कर लें तो आपके मुल्क में बहुत बेहतरी आ सकती है। सबसे बड़ा मसला जहालत का है जी, और उससे बड़ा मसला गुर्बत का है। गुर्बत है। आपने, आप चाहे माने या ना माने, आपने एक आम आदमी के लिए जिंदगी मुश्किल कर दी। जी जी, मैंने यही अभी बात की, हाजर आपको भी इसमें इन्वॉल्व करूंगी कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बात बोली कि एक तो फाइनेंशियल क्रच है बहुत बुरा, इसकी वजह से, और एक हालात जो हमारे वैसे भी हालात जो सिक्योरिटी वाइज हो गए ना, बड़ा मुश्किल हो गया है। आप बच्चों को भी, लड़कों को भी नहीं आप उस तरह की एजुकेशन और तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते। क्या कहेंगी? मैं तो कहती हूँ कि एजुकेशन इज़ जो है ना घर से स्टार्ट होती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे में वो अवेयरनेस डालें, एजुकेशन इज़ नॉट लाइक दैट कि आप उसको 4 घंटे स्कूल या 5 घंटे स्कूल, तो वो वाली एजुकेशन, वो तो जस्ट डिग्री और पढ़ाई है। मेन एजुकेशन आपने अपने बच्चे को यहाँ से प्रिपेयर करना है कि उससे अपने आगे फ्यूचर में क्या करना है। मैं स्कूल में भी, मेरा प्रिंसिपल से इवन यही होता है कि पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है, पेरेंट्स को बुलाया जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, क्योंकि बच्चा जो है ना, तरबियत जब होगी उसकी तो वो स्कूल में वो ही पेश करेगा जो घर में होगा। मैं तो ये लफ्ज़ कहता हूँ कि ये जो लफ्ज़ है ना तालीम और तरबियत, इसको उल्टा कर दें, तरबियत और तालीम कर दें। बिल्कुल सही, क्योंकि तरबियत माँ के पेट से शुरू होती है, एंड साइंस हैज प्रूव्ड दैट। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ ये बैठे हुए भी नहीं थे जब मैंने इंट्रो अभी दिया था, मैंने यही बात की कि जब बच्चा, आप एक खातून प्रेग्नेंट होती है ना, तो वो अपने बच्चे का फ्यूचर वहीं से प्लान करने लग जाती है कि मैंने अगर बेटा होगा तो मैंने क्या करना है। अब तालीम और तरबियत जो टीपू भाई ने बात की, और ये सीनियर हैं, ये जो बात करेंगे वो ज़ाहिर लोगों को ज़्यादा बेहतर लगेगी। तरबियत की जो बात है ना, जब टीपू भाई आप बच्चों को देखते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन जब आप बच्चों को आजकल की फैमिली में आप देखिए ना, बच्चे जो आजकल के माहौल में देखते हैं, कहते हैं जी बच्चा घर से जो तरबियत है ना वही बच्चा बाहर लेके आ रहा है। ऐसा ही है। वह पता क्या, मुआशरे में ना 2010 के बाद बहुत मॉरल वैल्यूज चेंज हुई जी, स्पेशली पिछले 10-15 साल तो हमारे जो है मोबाइल खा गए। उसके अब बच्चा रोता था, पहले पता क्या, इसको उठा लो, चुप कर, मेरा पुत्र, मेरा लाल। अब बच्चा रो रहा है, इसको मोबाइल दे दो, तो हम खुद ही दे रहे हैं ना अपने बच्चे को, उसको बढ़ा रहे हैं। मैं कहती हूँ ये गलत नहीं है, इट्स गुड। नहीं, आई थिंक क्या कहते हैं, एक खास एज से पहले उनको देना, आई थिंक इट्स नॉट फेयर विद देम, इट्स नॉट फेयर विद देम, क्योंकि इट डज अफेक्ट यू।
इट डज अफेक्ट यू, इट्स नॉट ए, मैं भी थोड़ा इनके साथ एग्री कर रही हूँ। मोबाइल इज ए गॉड, इज ए ह्यूमन मेड थिंग, इट्स नॉट ए जी, गॉड मेड जी, थिंग। जी। अगर वो उससे मेरा ख्याल है कहते उनकी जो वो दे आर गेटिंग मैच्योर अर्लियर देन एज, जी। उनके पास जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन का खजाना आता था वो बहुत लेट था। जैसे आप गई है इंग्लैंड, तो आपने कहा मैं इंग्लैंड गई, वहाँ पे ना ये है दरियाई टेम्स है, हम कहते हैं अच्छा वहाँ पे, आप कहती है वहाँ पे ये वाला जगह है, वहाँ पे लॉर्ड्स मैंने देखा, हमने कहा अच्छा। अब मैं कहता हूँ दरियाई टेम्स, बच्चा कहता है गूगल कर ले, मेरी Google बच्ची कर को ले। मुझसे ज्यादा Exactly, इन्फॉर्मेशन है। उनके लिए बहुत आसान है। हाँ। हम तो हो क्या है, हमने तो वो हमसे हिस्ट्री 50 देखी, साल हमने बड़े हैं। जाके ऐसे लिख बिल्कुल लिया। भाई ठीक वो है। मुझसे 50 साल, मेरे बच्चे जो मुझसे 50 साल बड़े हैं। एग्जैक्टली हमारा बच्चा हमें यही कहता है, मम्मा ये आप सब तो देख लिया हाँ नहीं मम्मा, that's यहाँ not- जाके हमने क्या yes, करना है। yes. अच्छा जाओ तो बोर भी हो जाते हैं। हाँ। फोन की ऐसी लगन है हाँ। कि वो बोर हो जाते हैं। हाँ। अच्छा क्योंकि पहले भी ऐसा नहीं होता था, हमारे जब बच्चे छोटे थे तो हम क्या करते थे जी, कार्टून लगा दिया, अगर खाना शाना खिलाना है बच्चे का दिल लगा रहे। मोबाइल देने की वजह से ना एक तो स्क्रीन छोटी हो गई और उसमें ऑप्शन ज्यादा आ गए। बिल्कुल ऐसे ही। Options ज्यादा हो गए, हमने पिछले बच्चों की 5 सालों में eyesight तो का जो effect मोबाइल कर की दिया। गेम बढ़ी है, पिछले 5 साल जी। में पहले भी थे गेम, लेकिन अब बहुत हमारी है। जब रोशनी खुशी पैदा हुए थे तो हम वो टीवी पे दिखाते थे, वो वाला क्या कहते हमारी रोशनी खुशी का नहीं, लेकिन हमारी जो मन्नत है उससे 4 साल में व्हेन शी वाज 4 इयर्स, तो उसके हाथ में आईपैड और वो आ चुका था। तो हमारी बड़ी बड़ी बेटियां, मामा हमें तो अभी मिला था, ये बिल्कुल आपने ठीक, इसे अभी बिल्कुल पहले ही अब दे दिया। क्योंकि मेरी बड़ी भी कहती ना, मुझे तो मैट्रिक में जब मैं ओ लेवल्स में आई थी तो दादा ने मुझे फोन गिफ्ट किया था, आपने इसको, नाना ने इसको इतनी छोटी उम्र में दे दिया। अब मैं कहती हूँ मैं ले तो लेती हूँ Competition शुरू हो जाता फोन, है। ले तो लेती हूँ फोन, मैं तो पूरा वीक फोन लेके रखती हूँ और मैं सिर्फ फ्राइडे सैटरडे देती हूँ, तो वो भी उसकी जान निकल रही होती है कि बस अब सैटरडे खत्म होने वाला है, वो ऐसे वेट कर रही होती है फ्राइडे सैटरडे। लेकिन पता है कि अभी मैं एक और बात में ऐड करूंगी, जी। हमारी एजुकेशन भी तो अभी फोन पे डिजिटल आ गई है, है, बिल्कुल आ क्रोम गई। बुक्स आ गई है, बच्चे की डिजिटल पढ़ाई, वो तो अभी लिखने से भी जा रहे हैं। आप बैठ के बच्चा खुद वहीं पर पेपर करेगा। बिल्कुल ठीक, तो फिर हम बिल्कुल अपने बच्चे को वो चीज क्यों ना दे। स्कूल में देखो अभी हमारी जो बच्ची है ये वो हो रहा बुक ले है रही है। बिल्कुल, ऐसे ही है। असाइनमेंट्स हैं वो आपने फोन पे Exactly, बना उसी से कर रहे आई थिंक दुनिया का जो सबसे बड़ा मुल्क है, पता है वो फिनलैंड है या कोई इसी तरह कोई लैंड है जी, जहाँ पे पढ़ाने का तरीका ही मुख्तलिफ है। फिनलैंड ही है। फिनलैंड ही है ना, क्या जी। कहते हैं, जहाँ पे सबसे बच्चे कामयाब निकलते हैं, जी। द मोर सक्सेसफुल बिजनेस में, बिकॉज दे आर इस इन्वेस्टिंग ऑन वक्त देयर फिनलैंड एटीट्यूड, में दे आर इन्वेस्टिंग ऑन जी। देयर एटीट्यूड। जी। भाई अगर मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, स्पोर्ट्स मेरी अच्छी है, तो मुझे स्पोर्ट्स में फोकस कर दो। टीपू भाई ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बंद ही कर दिया है, टिकटॉक बंद कर दिया है, इंटरनेट वो जो है वो बच्चों के लिए ऐप्स बंद कर दिए हैं, आप कर ही नहीं सकते हैं, उन्होंने इतना रिस्ट्रिक्ट कर दी हैं हर चीज़ें। और फिनलैंड की जो आप बात करें, इस वक्त फिनलैंड में जितनी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितनी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर बंदा वहाँ अप्लाई कर रहा है। और आपके बच्चों को अगर आप लेते हैं ना एडमिशन, अगर एडमिशन के उस पर जाते हैं तो आपके बच्चे की फ्री है वहाँ पे एजुकेशन, वो उन्होंने ऐसा कर दिया है। तो ये देखें ना मुल्क में क्या क्या डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। अच्छा बेटियां, सबसे पहले बेटियों की बात करते हैं, लोग बेटों के फ्यूचर्स को तो बड़ा प्लान कर रहे होते हैं, बेटियों के कम कर रहे होते हैं। पता नहीं कौन लोग हैं, मैं फिर वही कहूँगा वो जाहिल हमारी हैं तो जो है ही बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं वैसे भी क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है कि कहते हैं जो आपके बच्चे होते हैं वो चाहे वो बेटी हो या बेटा औलाद हो, है, जो औलाद औलाद सबसे है, बड़ी और बात वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल होती है। अब अपनी 5 उंगली में से इसमें से अगर चोट लगे तो खून नहीं निकलेगा या पूरे मेरे जिस्म को दर्द नहीं होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मेरा ख्याल है नो इट हैज़ बिकम आउटडेटेड। कम से कम शहरों की हद तक तो जो है पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ है भाई जिस मुल्क की आबादी 50% से ज़्यादा ख़वातीन पर मुश्तमिल हो, वो औरतों की सपोर्ट के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। और अब हमारा वो टाइम नहीं रहा, अब हर एक को काम करना पड़ेगा। पहले हम एक भैंस पाल लेते थे, एक बंदा होता था जो 8 बंदों को पालता था। अब जो है टाइम्स आर चेंजिंग। आप देखिए ना कि कहते एक हर किसी पे पाकिस्तान में एवरेज बंदा जो है जो 80% आबादी है वो डेली बेसिस पे काम करती है जी। और उसकी तनख्वाह जो है मैक्सिमम, अगर मैं बहुत ज़्यादा कहूँ, 40,000 रुपये महीना है। मैं कहता हूँ आप कोई पाकिस्तान का चलिए जी लांडी कुरंगी डिफेंस के मुकाबले में वहाँ पे किराए सस्ते हैं। कितना किराया होगा? 8,000 रुपया जी। बिजली का बिल कितना होगा? 10,000 रुपया। 10,000। या अगर उन्होंने कुंडे नहीं लगाया तो 5-10 रुपये तो होगा। ठीक है, उसके बाद उनके क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी क्या, हाउ दे आर सर्वाइविंग? आई मीन बहुत मुश्किल। यू हैव टू, जो भी हमारे करता धरता है उनको सोचना चाहिए ये अवाम से ही सब कुछ है, अवाम ताकत का सरचश्मा है। और
पहले होता था 5 साल तरक्याती मंसूबे बनते थे। जी। आप कहाँ बनते हैं, कहाँ सुनते हैं आप ये चीज़ें? लगता है कि मंसूबे कोई और बना रहा है। मंसूबा ही कुछ और है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, जब आप लोग बच्चों की कोई जब छोटी थी अब बड़ी हो रही हैं, प्लानिंग्स में या उनकी डिसीजन मेकिंग कौन ज़्यादा करता है, आप करती हैं करते हैं? दोनों मिलके करते हैं म्यूचुअल। नहीं, कुछ मैं, हमारी जो है नहीं, ना, मुझे हाजरा को क्रेडिट ज़्यादा देना पड़ेगा कि कहते हैं कि मैं भी करता हूँ, मैं भी चोंचे मारता रहता हूँ, बट हाजरा इज मोर फोकस्ड। और मैं क्या कहते हैं, वही वाला बात है ना कि इससे मेरा ख्याल है कि मैं एक्टिंग करता हूँ, मुझे लगता है बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसका काम मुझसे भी ज़्यादा मुश्किल है। बहुत पेरेंटिंग और बच्चों की तरबियत करने से मेरा ख्याल ज़्यादा इसको ऑस्कर मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे नहीं। मैं आज आपके लिए ऑस्कर, ये तो मैं तो वैसे ही बड़ी फ़ैन हूँ इनकी हाँ, कि वाकई बच्चियों को अपने आप को देखना, मियाँ को देखना, घर को देखना। नहीं, मियाँ को नहीं, मियाँ को कोई नहीं दिखना देखती। ऐसी बात नहीं है टीपू भाई, इधर कोई ऐसे नहीं तुसी जेड़े फिट होए हो ना, कोई घर की मुर्गी नहीं, मैं घर की मुर्गी हूँ। नहीं, आप इतने जो फिट हैं किसकी वजह से? अभी आपने कहा है कि मैं भाई अपने मुंह से गवाही दी। थोड़ा बहुत तो क्या कहते हैं जरा वो खाने पीने का ख्याल, क्या है, पुरताए खूर से हो फना की तालीम। एक असर पुरताए खूर से है फना को तालीम। मैं भी हूँ एक इनायत की नजर होने तक। भाई कभी साढ़े वाल भी देख लिया करो। ये क्यों आप ऐसा कर रही तो हैं? देखते रहते हैं। अच्छा, तो आप क्यों ऐसा कर रही हैं यार? इनको भी देखिए, कितनी शिकायतें हैं यार। शदीद शिकायत। यार हमेशा चलो अच्छे अभी तारीफ की, प्रोग्राम की तो अभी पता तारीफ की चली। ऑस्कर मिलना चाहिए, वो नजर नहीं आया, वो नजर नहीं आया। अभी एक कहा कि मैं ये शिकायत क्या है? प्यार है, कभी हमारी तरफ भी देखने को, ये शिकायत है। अच्छा, देख ही रही हैं और क्या कर रही हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए, जो आप इन्होंने कहा कि अच्छा आप ज़्यादा देख रही होती हैं, तो कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं ना कि जब बात ना हो तो ऐसे ही कह देती हैं, अच्छा आते हैं डैडी तो मैं बताती हूँ, बाबा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी बेटियों को माशाल्लाह से मेरे हम लोगों ने ना फ्रेंड्स बन के दोनों, अगर कोई चीज़ मुझसे नहीं सॉल्व हो रही तो तब मैं इसके पास जाती हूँ। अच्छा, इस तरह का होता है। तो मैं इससे अब उनकी क्या माशाल्लाह एज हो गई है? बड़ी वाली ट्विंस 13 की है माशाल्लाह, 13 की हो गई है दूसरी माशाल्लाह। 10 की है और छोटी वाली 7 की है माशाल्लाह। अच्छा, अभी 7 वाली तो बहुत छोटी है, तो अभी उन्होंने अपना कुछ प्लान करना शुरू कर दिया है कि अब ये करना है बाबा, हमने ये करना है? खुशी इज मोर फोकस्ड एंड रोशनी डिजिटल उस पे बहुत खुशी focus। बहुत अच्छा, एक्टिंग की तरफ बिल्कुल नहीं? उनकी अपनी So मर्जी she है। loved नहीं to नहीं sing. She want कि I am not going to work in Pakistan. I will do वाह, Hollywood very and now. good. तो मैंने कहा this is very good कि उसका जो है ना अभी से माशाल्लाह कि उसकी सोच ऐसी है कि I'm not going to do in Pakistan, मामा। बट पाकिस्तान में स्टार्ट कर ले, अब्बा इतने नहीं वो देखो हमारा कौन था, चलो उसका तो अब्बा है जिसने बनना है ना, जिसके अंदर है। मेरी ताबीर को मैंने कभी क्या कहते हैं मन्नत को कभी नहीं सिंगिंग सिखाई। ताबीर सिंग सो वेल। हाँ, अभी उसने अपने स्कूल के लिए अवार्ड जीता। हाँ, टेक्नोलॉजी में इतना बुरा हूँ, मेरी खुशी जो है सब समझा देती, वो बेस्ट है। अब इसी तरह क्या कहते हैं रोशनी है, शी इज व्हेन शी स्पीक शी हैज लॉट ऑफ, वो हर बंदे का गिफ्ट होता है। हर बच्चा अपने अंदर एक अलग टैलेंट लेके आता है। यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और हमारे साथ यहाँ पे हैं अदनान शाह टीपू और हाजरा शाह। हम मजे मजे की बातें भी करेंगे, इनसे गाने भी अभी सुनने हैं मैंने। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।